पंडित जी ने कहा वरमाला पहनाइए, दोनों खड़े हो गए, हैप्पी, एंड दोनों ने वरमाला डाली, आपने फूल फेंके, ताली बजाई, डाले, सब लोग चिल्लाए पीछे से ये। सब हुआ एंड आगे दोस्ते में कुछ वो बोले कि ठीक है आप फेरों के लिए तैयार हो जाइए, और बुलबुल ने कहा, दृष्टि तू देख के उसको स्माइल कर रही है, एंड बुलबुल ने कहा अरे मेरी गुड़ की ढेली नहीं दिख रही है, वो कहाँ चली गई? अरे अभी तो यहीं पर थी। नहीं मैम अभी पहले सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। गुड़ की ढेली नहीं दिख रही है, ट्रॉली यहीं तो थी। अभी भाई साहब और भाभी साहब से मैं एक बार देख कर आती हूँ। मम्मी जी, मैं यहीं कहीं होगी, मैं देखती हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। और टी शर्ट टाइप बना दे, रोलिंग एंड रोकने से मैं देख के आती हूँ, एक्शन। मैं देख कर मम्मी जी, मैं यहीं कहीं हूँ, मैं देखती हूँ ना। पंडित जी आपको सॉरी। एंड रोलिंग एक्शन। मैं देख कर आती हूँ। मम्मी जी, मैं यहीं कहीं हूँ, मैं देखती हूँ ना। पंडित जी आप शुरू कीजिए। देवरानी साहब आप रस्में कीजिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। एंड मैम पे, एंड ठीक है उन्होंने बोला कोई नहीं, हम मैं देख के तू मत बोल, और ये शादी संपन्न हुई। टिंग 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 टिंग। अटेंशन गाइस, मेरे पास आप सब के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। और क्या सरप्राइज टाइप का, और उसने प्रोजेक्टर लगाया वहाँ पे, और प्रोजेक्टर पे वीर और बुलबुल की कुछ तस्वीरें आने लगी। ऑन किया। यहाँ पे वीर बुलबुल को देखा, थोड़ा टाइटर कर ले, ये खड़े बैठे, ये बैठे। और देना तो बनता है चार्ज, एंड उसने फिर उसके सारे तस्वीरें दिखाए, ये देखो कितना अच्छा लगता था, आईपीएस वीर ने क्या क्या किया था, ये बुलबुल ने क्या क्या अच्छा किया, पता नहीं दृष्टि ठीक हो गई क्या। यहाँ पे बुलबुल और वीर को लुक दिया, इधर, एंड फिर देखा उनकी तरफ, और उसने बताया कि हमेशा से वीर आईपीएस का नंबर 1 ऑफिसर रहा है, और बुलबुल 1 नंबर की झल्ली चार्ज, सबके सामने बेइज्जत कर रही है। सर और मैम लुक एक्सचेंज, सर ने बोला इग्नोर, उधर बुलबुल को लुक देके पत्ते भेजा, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर मेरे लिए ना ये है, एंड उसने बहुत सर्टिफिकेट दिखाया, चार्ज। जा बेटा पूरा जा, अपने बहुत स्कोप है जिंदगी में। और हमारा सबसे मैम एक डबल लोग, आपकी बुलबुल इस डाटा के अकॉर्डिंगली नाबालिग है, चार्ज। सर लुक एट मैम एक्चुअल पैन, मैम लुक एट सर एक्चुअल पैन, पैन बैक, एंड वीर सब डेवास्टेटेड, एंड एक्शन। वीर उठ के आगे आके रुक गया, उसके बाद मैम आप चली गई थी, एंड पैन विशेष पे, एंड बुलबुल नहीं तो झूठ बोल रही हो ना, हाँ? मजाक कर रही हो ना, तो मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तुम तो इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकते। वो गोली जो वीर पर चली थी, उसके लिए तुम आगे आ गए और तुमने उसकी जान बचाई। इस परिवार के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम
तुम मजाक कर रहे हो, मैं जानती हूँ। झूठ बोल रही हो ना? अगली- आप उसे बोलिए ना मासा- कि वो मान जाए कि वो मजाक कर रही है। मासा, आप बात मत कीजिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तकलीफ हो जाएगी। ये झूठ बोल रही है पत्रकार। आप इसे बोलिए ना कि ये मान जाएगी। ये झूठ बोल रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है। आपकी बात मान जाएगी। अरे ना मैं ये बात मान ही ना सकूं ना। ये बेटा देख बेटा, ये मजाक का समय ना है। देख इसकी हालत देख, तो किसे बचाने के वास्ते ये सब कर रही है बेटा? हैं? किसकी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है तू? बोल बेटा, शाबाश बोल। ये छोरी था अंदर खाने भड़का रही है, धमका रही है, हैं? तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये किसी अपने से गलती हो गई है जिसके कारण ये दृष्टि की बात, दृष्टि का ये घिनौना सच अंदर खाने भड़का रही है, धमका रही है, हैं? ना ना ना, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं कह रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ किसी अपने की गलती को छुपाने के लिए ये दृष्टि वाला ये घिनौना इल्जाम तो अपने पे ले रही है ना। सच बता दे, किसे बचाने की कोशिश कर रही है तू? बता सच क्या है बेटा, बता। इस बार गलती मारे से हुई। चार्ज वहां से चार्ज रोलिंग मारे से हुई है। बोल बेटा, एक्शन मारे से हुई है। चार्ज बोलने हुई। सर हाथ ठेवा। याद है ना 3 साल बाद जब अस्पताल से आप वापस आई थी ना, तो तुम वीर की इस घर की बींदी बनकर आ चुकी थी। क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? बींदनी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। मुझे लगा था कि तुम उनसे बढ़कर हो। गलती हमारी थी, मुझसे गलती हुई है कि मैंने इसे पहचानने में गलती कर। मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, इससे अच्छी बींदी कोई हो नहीं सकती, लेकिन इसने सिर्फ झूठ दिया है। अरे बेटी बनकर प्यार किया मैंने तुमको, लेकिन देख इधर देख, इसको देख। आईपीएस वीर प्रताप सिंह, कितनी मेहनत करी है इसने इस वर्दी के लिए, कितनों का रक्षक बना है ये, और आज तूने उसे अपराधी बना दिया। तूने उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी तूने उसे अपराधी बना दिया है। रक्षक नहीं रहा वो, तो जानती है ना, जो तू कह रही है उसका हश्र क्या होगा? आप इसको बता क्यों नहीं देते कि उसका हश्र क्या होगा? ये क्या बोल कर रही है ये? इसे कुछ पता भी है? ये तुझे पता है ना तू क्या बोल रही है? तू क्या बोल रही है? ये क्या बोल रही है? तो सारे फ्लैशेस गए, कुछ नहीं दिखा रही थी, कुछ तो अटका रही थी। स्टार्टिंग में सारे फ्लैश गए वरदान सर को। एंड इधर से आवाज आई वीर की लाइन सर। फाइनली देखा जा रहा है शादी में इतना अच्छा माहौल था, सब कुछ था, अचानक से कुछ विघ्न
शादी क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही क्या कहते हैं ऐसा मौका होती है कि सब लोग खुश हो जाते हैं और सब अच्छे से dressed up है और इस खुशी की बात है। और वीर और बुलबुल की शादी पहले भी हुई है, लेकिन जब हुई थी तब सुलक्षणा यानी कि मेरा जो किरदार है वो उस समय कोमा में था और हॉस्पिटल में था। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि वीर की शादी हो चुकी है और कहीं ना कहीं उसे नहीं लगता कि वीर की जो पत्नी है, जो इस घर की बींदनी मतलब बुलबुल है, वो उसके कंधे जो है इतने मजबूत हैं कि वो एक बींदनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। इसलिए वो बार बार उसे टेस्ट देती रहती है और काफ़ी तरीके से उसे तैयार करने की कोशिश करती है और एक बार जाकर उसको लग जाता है कि हाँ, ये लड़की जो है ये दुनिया से निराली है, बहुत प्यारी है और एक घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाने के लिए सक्षम है और कुछ भी कर सकती है इस परिवार के लिए, वीर के लिए। और इससे अच्छी पत्नी वीर को नहीं मिल सकती थी, ऐसा सुलक्षणा को लगने लगता है। तो ये शादी जो है ये वीर अपनी माँ के लिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि उस समय वो शामिल नहीं हुई थी, तो चलो इस बार हम सामने फेरे लेंगे और खुशियाँ जो हैं सबके साथ बांटेंगे। और उसी में विघ्न पड़ जाती है और हमें पता चलता है कि बुलबुल जो है वो 18 साल से कम है, उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है। और ये एक हमारे देश में एक बहुत बड़ा और अच्छा कानून है, पॉक्सो एक्ट, जिसके अंतर्गत अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको, आपके परिवार को, या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये उन सब लड़कियों को बचाने के लिए है जिनकी कम उम्र में कई बार ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है या शादी कर दी जाती है और जिसके कारण बच्चे जल्दी हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है क्योंकि वो शारीरिक तौर से और इमोशनली तरीके से भी तैयार नहीं होती हैं शादी के लिए। तो इस एक्ट के अंतर्गत ऐसा होता है। और जो वीर है वो खुद इस शो में ही पहले दिखाया है कि वो बहुत सारी ऐसी शादियां रोकता है, लोगों को गिरफ्तार करता है और एक तरह से एक रक्षक बन के उन सब लड़कियों के लिए मतलब खड़ा रहता है। और अब वो खुद ही उस तरफ आ गया है जहाँ पर उसकी शादी एक 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ हुई है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को गुनहगार मानता है और वो चाहता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए और उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि चाहे अनचाहे या बिना जाने उससे ये गलती तो हुई है। और क्योंकि वो अपनी वर्दी पर कभी भी कोई दाग नहीं आने देता तो ये दाग भी वो नहीं सहेगा और इसकी सज़ा वो काटेगा। तो पूरा घर का माहौल ही बदल गया है और एक तरह से जो खुशी के माहौल से शुरू हुआ था तो पता नहीं ये शादी कहाँ लेकर जाएगी, देखते हैं। थैंक यू।